नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ सुनीता सिंह। आज का ये वीडियो बड़ा दिलचस्प है। आज मैं आपको बताऊंगी उस महिला के बारे में जो देश के लिए सम्मानीय और प्रधानमंत्री मोदी की ऊर्जा का स्रोत और पथ प्रदर्शक है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जन कल्याण के फैसलों के लिए जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 8 साल के काम काज को अगर एनालिसिस करे तो जो मोटे तौर पर देखने को मिलता है तो वो ये मिलता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम करे, जो शौचालय बने, जो घर बने, जो लोगों को घर मिला या लोगों को सिलेंडर और चूल्हा मिला, ये सारी चीजें ऐसी थी जिन्होंने खास तौर पर महिला वर्ग में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक विश्वास पैदा किया। जो गरीब वर्ग था उसको लगा कोई तो हमारी तकलीफों के बारे में सोच रहा है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि नरेंद्र मोदी जी के ये जो निर्णय हैं, जो उनको जीत पर जीत दिलाते हैं, देश की महिलाओं के दिल में उनके लिए जगह बनाकर फिक्स और परमानेंट कर देते हैं, वो फैसले दरअसल कहां से आए, किस तरह से आए और क्या आज मुझे इसके बारे में बताना जरूरी लगता है, क्योंकि आपको समझ में आएगा नरेंद्र मोदी किसे काम करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस महिला का मैं जिक्र कर रही हूँ वह कोई सस्पेंस नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी जी ने उनके बारे में बताया है। जिस महिला का मैं जिक्र कर रही हूँ वो हाल ही में उनकी जिंदगी से गई है और वो है उनकी माताजी, उनकी माँ श्रीमती हीराबेन, जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े निर्णय के पीछे उनकी माताजी रही। और जब मैं ये कहती हूँ कि बड़े निर्णय के पीछे माताजी रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोन ये बोलती थी कि बेटा मोदी जरा ये कर दो। नरेंद्र मोदी जी ने खुद बताया है कि बड़े बड़े फैसले जो उन्होंने देश में लिए उसके पीछे की सोच उनकी माँ की वजह से आई है। वीडियो में बने रहिए, मैं आपको ये बता रही हूँ। 18 जून को श्रीमती हीराबेन जब 100 साल की हुई तब नरेंद्र मोदी जी ने एक ब्लॉग लिखा था माँ के नाम से, और आप उसे देखेंगे और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी जी के काम करने का स्टाइल क्या है, कैसे उनकी माँ जो हैं बड़े बड़े निर्णय के पीछे रही। ब्लॉग की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगर उनके पिताजी जीवित होते तो वह भी 2022 में 100 वर्ष पूरे कर लेते। उन्होंने हीराबेन के शुरुआती जीवन के बारे में लिखा, मेरी माँ का जन्म मेहसाना जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं है। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरफ अभाव। बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वह अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे काम काज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। मोदी जी ने वडनगर के अपने घर को भी याद किया। उस ब्लॉग में वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वह बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपराल की छत से बना वह एक 1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी
और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी अपनी जिम्मेदारियां साझा की हुई थी। कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी 4 बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुंच जाना उनका नित्य कर्म रहता था। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वह बहुत सारे काम निपटा लिया करती। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वह खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जलकमल छांडी जाने वाला स्वामी अमारो जागशे, वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नो हॉलिडू, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकाल कर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। पीएम मोदी जी ने इस ब्लॉग में अपने पिताजी के दोस्त के बेटे का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि दोस्त की असमय मौत के बाद पिताजी अब्बास को घर ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पड़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थी। मोदी जी ने एक और दिलचस्प घटना का जिक्र किया है, जो कि ये है, जब वह संगठन से जुड़ चुके थे। उन्होंने लिखा, मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जनसेवा के काम में जुट चुका था। घर वालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई माँ को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही हैं। उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया था। ये देखकर कुछ लोग केदार घाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी जी की माँ हैं? ऐसे ही पूछते हुए वो लोग माँ तक पहुँचे। उन्होंने माँ को कंबल दिया, चाय पिलाई, फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर माँ के साथ ही रहे। केदारनाथ पहुँचने पर उन लोगों ने माँ के रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का माँ के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब माँ मुझसे मिली तो कहा, कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं। पीएम मोदी जी ने यह भी बताया था कि किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में उनकी माँ साथ नहीं जाती थी। केवल 2 ही मौकों पर वह साथ गईं। पहली बार जब मोदी जी एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटे थे, तो अहमदाबाद में नागरिक सम्मान कार्यक्रम हुआ। वहां हीराबेन ने मंच पर आकर टीका लगाया था। दूसरी बार तब जब मोदी जी ने पहली बार सीएम पद की शपथ ली। पीएम ने मां से जुड़ी कई घटनाओं, कहानियों को अपने इस ब्लॉग में पिरोया था। वह एक वाकया बताते हैं। एक बार पिताजी को एक धार्मिक अनुष्ठान करवाना था। इसके लिए हम सभी को नर्मदा जी के तट पर किसी स्थान पर जाना था। भीषण गर्मी के दिन थे, इसलिए वहां जाने के लिए हम लोग सुबह सुबह ही घर से निकल लिए थे। करीब 3-3.5 घंटे का सफर रहा होगा। हम जहां बस से उतरे, वहां से आगे का रास्ता पैदल ही जाना था, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जमीन से जैसे आग निकल रही हो। इसलिए हम लोग नर्मदा जी के किनारे पर पानी में पैर रखकर चलने लगे थे। नदी में इस तरह चलना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में हम बच्चे बुरी तरह थक गए।
जोर की भूख भी लगी थी। माँ हम सभी की स्थिति देख रही थी, समझ रही थी। माँ ने पिताजी को कहा कि थोड़ी देर के लिए बीच में यहीं रुक जाते हैं। माँ ने पिताजी को तुरंत आसपास कहीं से गुड़ खरीद कर लाने को कहा। पिताजी दौड़े हुए गए और गुड़ खरीद कर लाए। मैं तब बच्चा था, लेकिन गुड़ खाने के बाद पानी पीते ही जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई। हम सभी फिर चल पड़े। उस गर्मी में पूजा के लिए उस तरह निकलना, माँ की वो समझदारी, पिताजी का तुरंत गुड़ खरीद कर लाना, मुझे आज भी एक एक पल अच्छी तरह याद है। मोदी जी ने यह भी लिखा कि उन्होंने किस तरह अपने घर छोड़ने के फैसले के बारे में परिवार को बताया था। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उससे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ पिताजी ये सब सुनते रहते थे। यह सिलसिला कई दिन तक लगातार चला। एक दिन आखिरकार मैंने माँ पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद मांगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वह बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहे तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा, उसकी तो राह ही कुछ अलग है। ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तब तक पिताजी भी बहुत सहज हो चुके थे। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। घर से निकलने से पहले माँ ने मुझे दही और गुड़ भी खिलाया। घर छोड़ने के बाद के वर्षों में मैं जहाँ रहा, जिस हाल में रहा, माँ के आशीर्वाद की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रही। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, गरीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे माँ से मिलने गया था, खुशी से भरी हुई। माँ का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यही रहा करोगे। माँ मेरा उत्तर जानती थी। फिर मुझसे बोली, मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना। आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूं, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। गरीबी से जूझते हुए परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मेरे माता पिता ने न कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा, न ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था, मेहनत, दिन रात मेहनत। मेरा विश्वास है कि आप सभी इस ब्लॉग के विश्लेषण से समझ गए होंगे कि नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत उनके बड़े फैसलों की वजह से, और वो बड़े फैसले उस महिला की वजह से जो उनकी माँ है। एक माँ को वो साथ लेकर चले हैं। उनके निर्णय में वो माँ का आशीर्वाद ही है जो वो जीतते हैं, क्योंकि माँ को देखती हैं कि बेटा मेरा दर्द समझ रहा है, तो करोड़ों महिलाओं, करोड़ों माँओं का दर्द भी समझ रहा है। देश को ऐसे कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, सहज, ईमानदार व अद्भुत प्रधानमंत्री देने के लिए माँ हीराबेन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें, जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला श्रीमती हीराबेन मोदी जी की संघर्षमय कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।